कौन थे वो लोग? तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? कौन थे, क्यों आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे। थैंक यू। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ। अरे ओ राम, कहां कहां नहीं ढूंढा तुझे। सांस अटक गई थी मेरी, मिली गई तू। चलता हूँ, शुक्रिया। ये मेरी चेन है। नहीं, ये मेरी चेन है। नहीं, मेरी है। तुम्हें एक गलतफहमी हो रही है, ये चेन मेरी है। गलतफहमी तुम्हें हुई है, ये चेन मेरी है। नहीं ये तुम्हें कहां मिली? किसने दी तुम्हें? राजा राम, पूरे इंडियन अंडरवर्ल्ड की डिक्शनरी। वो कौन है और कहां रहता है किसी को नहीं पता। आज तक वो किसी के भी हाथ नहीं लगा। उसके तमाम गुनाहों की लिस्ट काउंटलेस है। इंटरनेशनल लेवल पर हथियारों का धंधा करता है। और वो मनुष्य के रूप में एक राक्षस है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसके बारे में पता लगा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो कैसा दिखता है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। कर भी नहीं पाएगी। हलवा समझा है क्या? टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं, मगर राजा राम को पकड़ना जैसे तूफान को हाथ से रोकना। महाभारत में जो शकुनी ने किया वो किसी को पसंद नहीं है, पर मुझे है। पर तूने जो किया वो मुझे पसंद नहीं आया। What? ये लो, ये सब मेरी मेहनत की कमाई की है। मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं तुम्हें। पूरी इंडिया की पुलिस जिसे ढूंढ रही है, मैं वही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। तुम्हें छोड़कर आज तक मुझे किसी और ने देखा तक नहीं है। एक और बात जो कोई नहीं जानता वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबको लगता है कि राजा राम सिर्फ एक ही आदमी है, लेकिन वो दो हैं। राजा राम। वेलकम मिस्टर राजा राम। पता है, मेरे साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ एक चाय पीने के लिए मरते हैं। ये चांस कभी किसी को नहीं मिला। तो लकी है रे। मुझे देखा, मुझसे बात भी की। कुछ तो बहुत होगा तू। इस मीटिंग की फीस सिर्फ 300 करोड़ रुपए है। इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। पैसे दे और निकल ले। तुझे यहाँ क्यों बुलाया पता है?
राजा राम था भी या नहीं, इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, समझ गया ना? अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। जब मैं तेरे इधर आया, तूने मेरी गन रख ली, पूरी बॉडी भी स्कैन करवाई, लेकिन मेरा जिगर स्कैन करवाना भूल गया। दिल की धड़कनें सुनी तो होगी, लेकिन देखी है क्या? राजा राम। दिल की धड़कनें देखनी थी ना, यही है वो। हम दोनों को कहते हैं राजा राम। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तू, इमोशनल गाना लगा के। सुन, तूने मेरी रूह को आराम दिया, अब मैं तेरी रूह को दूंगा। राजा हमेशा पूछता था कि हवा से तेज क्या है। मैं कहता था फीलिंग्स, लेकिन वो कहता था नहीं, उससे भी तेज मैं हूं। आंच नहीं आने देता था मुझ पे। बिल्कुल मां की तरह ख्याल रखता है मेरा, मां की तरह। अगर उसे पता चला कि मैं शादी कर रहा हूं, वो भी उसे बिना बताए, बवाल मच जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे चप्पल से मार मार कर मेरी खाल उधेड़ देगा, वो देख लेना। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे आशीर्वाद भी देगा। बिल्कुल लक्ष्मण की तरह है वो मेरे। किसने भेजा है तुझे? जल्दी बता। राजा ने भेजा मुझे। राजा का नाम भी कैसे लिया तूने? मेरी मां पे झूठा इल्जाम लगाता है।
जो भी उसे बदनाम करने की कोशिश करता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच है। देखो, सिर्फ राजा ही बात जानता था कि तुम श्रीलंका में हो। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरे टुकड़े करने चला था। अब देख कैसे टुकड़े टुकड़े करता हूं तेरे। राम, हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इस कमीने ने सब कुछ बोल दिया। अब चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम कहीं सेफ नहीं हैं। हमारी खोज के लिए पुलिस वाले कुत्ते शायद फौज बना रहे होंगे। अब तक तो ढूंढने भी निकल गए होंगे। सब इस कमीने पिल्ले की वजह से। नमक हराम कहेगा। राम, अगर तुझे कुछ हुआ ना, मैं सह नहीं सकूंगा। तेरी जान खतरे में है। मुझे तेरी सेफ्टी चाहिए। हमारा अगला टारगेट ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड किंग थॉमस। हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। तू यहां से कन्याकुमारी तक रोड से जाएगा। कन्याकुमारी टू श्रीलंका शिप से, श्रीलंका टू लंदन फ्लाइट से। मैं दूसरे रूट से लंदन पहुंच जाऊंगा और फिर वहां मिलते हैं। कैसा लगा प्लान? कल है। शौक लगा क्या? एक देश का एक ही राष्ट्रपति होना चाहिए और दुनिया पे राज करने वाला भी एक ही होना चाहिए, और वो मैं हूं। वन एंड ओनली मी। इतने सालों से राम को धोखा देता आ रहा हूं मैं, फिर भी वो मुझसे ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने विश्वास दिलाया उसे लगता है अपनी जान दांव पे लगाकर मैं उसकी जान बचाऊंगा। इतना बेवकूफ है वो। पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनना चाहता हूं मैं। इंडिया में राजा राम नाम का एक डॉन है। उसको अब एक डॉन था करना है। किसी एक को जिंदा रहना है तो दूसरे का मरना जरूरी है। धोखेबाज। मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? भाई मानता था उसे मैं। धोखेबाज साला। चलो, अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। बाकी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो। तुम जैसा समझते हो मैं कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं हूँ। एसीपी ब्रह्मा की बेटी हूँ। राजा के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता था तो वो था रॉबर्ट। अब वो भी हमारे हाथों से निकल गया है। अब रॉबर्ट कहाँ है किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। रॉबर्ट को कोर्ट सही सलामत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक भेजा था हमने, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो किए गए? रोड से क्यों गए तुम लोग? तुम्हें पता भी है कि होम मिनिस्टर ने क्या कहा मुझसे? यही कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले सिर्फ झक मारते रहते हैं। सर्विस में तुम सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर हो, पता है ना तुम्हें? जरा दिमाग लगाया होता और जिम्मेदारी से ड्यूटी की होती तो आज पूरे डिपार्टमेंट को तुम पर गर्व होता। लेकिन तुमको तो सब कुछ मजाक सा लगता है। देखो इनको। 9 पुलिस वालों की जान गई है और 4 वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। उनके परिवार वालों को कौन जवाब देगा? तुम दोगे क्या? तुम पर भरोसा किया और तुमने डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया। यू आर अनफिट फॉर दिस पोस्ट। ऑफिसर, जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती यू आर सस्पेंडेड। अंडरस्टूड? राजा राम को आज तक किसी ने नहीं देखा क्या? मैंने देखा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से वो कहीं श्रीलंका में जाकर छुपा है। ये रही डिटेल्स, इसमें सब कुछ है।
ये फाइल मैं ब्रह्मा सर को देने आया हूँ। नो नो प्लीज, आज तक जो उसके पीछे गया वो वापस नहीं लौटा। वो तो मेरे पापा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अगर फिर से राजा राम को पकड़ने निकले तो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज बात को समझो। उस राजा राम को पकड़ने में मैं मदद करूंगी। मुझे शेखर ने सब बता दिया था कि तुम श्रीलंका बाय रोड जाने वाले हो और तुम्हें ड्रामा पसंद है। मैंने सुना था कि तुम राक्षस से भी बदतर हो, लेकिन जब तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए, मुझे पता चला कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। और तब मुझे लगा कि तुम्हें बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मकसद से आई थी, अपने पापा का बदला लेने, तुमसे प्यार करने नहीं। व्हाट? राजा राम ने सरेंडर कर दिया? ओह, आज तो सर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इतनी सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? राजा राम सरेंडर कर चुका है, और वो भी किसी लड़की की वजह से। हकूना मटाटा, कूल बेबी कूल। अंडरवर्ल्ड का डॉन राजा राम जेल तोड़कर फरार हो चुका है। उसके साथ और 30 कैदी भी भाग निकले। इस घटना के लिए जेल की अथॉरिटीज को दोषी करार दिया जा रहा है। इस खबर के बारे में हमें और भी जानकारी मिली। कोई भी अच्छी तरह नहीं जानता कि हुआ। कोई नहीं जानता जब राजा राम को भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया। पुलिस की खोज अब तक जारी है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता दीपक से। सबका एक ही सवाल है, आखिर राजा राम ने सरेंडर क्यों किया? भाग नहीं था तो जनता के सामने आखिर क्यों आया? क्या ये उसकी कोई चाल थी? आखिर वो ये सब करके क्या साबित करना चाहता था? हेलो, यही सोच रही हो ना कि सरेंडर करके मैं फिर जेल से भाग क्यों गया? जेल में रहता तो राजा मुझे पक्का मार डालता। मरने का डर नहीं है, डर यह है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। वो तुम्हारी आंखों के सामने से यूं निकल जाएगा। अब तुम कहोगी कोर्ट में जाके विटनेस बन जाओ, लेकिन सबूत नहीं है। मैं जेल से सिर्फ इसलिए भागा ताकि सबूत इकट्ठा करके तुम्हें दे पाऊं। मैं बताता हूं तुम्हें कब और कहां मिलना है। ओके।
मेरी खातिर खुद को बदलने वाला, सरेंडर करने वाला मेरी आंखों के सामने जलकर राख हो गया।